सर मेरे पास एक शानदार कमेंट आया है, बहुत शानदार कमेंट आया है कि सर आप इतने अच्छे प्रेजेंटेशन दिए हो, एक पूरा प्रेजेंटेशन आपने दिया है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इतना शानदार माने रिजल्ट दे रहा है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो सर लोग इतना सम्मान नहीं दे रहा है डायरेक्ट सेलिंग को, तो क्या करें? मैंने कहा, उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा सर टेंशन मत लीजिए, आप 2025 के बाद हंस के आएंगे सर। 2025 के बाद हंस के आएंगे, और जो पिता आज मना कर रहे हैं उनके बच्चे 70,000 रुपए फीस देके यही डायरेक्ट सेलिंग पढ़ेंगे सर। मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों। उसका आसान रिजल्ट जो मैं बताना चाहूंगा क्यों ऐसा मैंने बोला था। बहुत शानदार कैलकुलेशन ये है, क्योंकि आप देखिए लखनऊ में भी क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशक विजय पाल बहादुर जी ने अतिरिक्त कोर्स के रूप में विद्यालयों में नेटवर्क मार्केटिंग को चलाने की मंजूरी दे दी है सर। रूपरेखा बन चुकी है। सुलिनी यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, सुलिनी यूनिवर्सिटी सर, प्रोफेसर फलाने प्रोफेसर, सारे सम्मानीय प्रोफेसर धीरे धीरे, अब ये यूनिवर्सिटी है तो सीधी सी बात है, इनसे लिंक में जितने भी कॉलेज है सब में काम होगा सर, सब में पढ़ाई होगी। धीरे 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 देश में पढ़ाई चालू होगा। अब मंत्री लोग भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं सर। क्यों? भारत के विकास में भी डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा रोल है सर, यकीन मानिए सर। ट्रिलियन, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर की कमाई होती है सर। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं सर, मैं मेरे जो पेमेंट आता है ना सर, उस पेमेंट में भी टीडीएस कट के आता है सर। छोटा सा उदाहरण, मैं जो आरसीएम से सामान खरीदता हूं ना, उसमें मुझे मार्केट से सस्ता तो मिलता है, लेकिन साथ ही साथ मैं जो पेमेंट करता हूं उसमें भी टीडीएस, सॉरी, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कट के, मतलब ऐड रहता है, इंक्लूडिंग रहता है बिल में। जीएसटी इंक्लूड रहता है, उसके बाद मार्केट से सस्ता पड़ता है। तो एक तो मेरे खरीदने से जीएसटी भी गया भारत सरकार को, दूसरा मेरे पास मैं चर्चा करता हूं, लोगों को मेंबर बनाता हूं, चर्चा करता हूं, तो उस हिसाब से मेरे कमाई में भी वृद्धि हो रहा है। कमाई में वृद्धि हो रहा है तो मेरी कमाई का कुछ हिस्सा पे आउट आने के पहले भारत सरकार कुछ हिस्सा जो है टीडीएस के रूप में काट के रख लेते हैं, उसके बाद पेमेंट देते हैं। तो भारत सरकार को फायदा हुआ कि नहीं? और ये कौन है सर? अनुराग ठाकुर जी, सम्मानीय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्टर सर। छोटी मोटी हस्ती तो नहीं होती ना सर। और इंग्लिश में बात हो रहा है सर आज। अब मंत्री लोग भी धीरे धीरे पढ़े लिखे आ रहा है सर, है ना। अब दूसरा बात करते सर, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए भी सेम बातें कर रहे हैं सर, कि हमें डायरेक्ट सेलिंग जो है 2025 तक लाखों की माने कमाई होगी, करोड़ों की कमाई होगी। नीति आयोग के सीईओ, आयोग समझते हैं ना सर, कमिश्नर या कलेक्टर बोल सकते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, शुद्ध हिंदी में सुनिए, आईएएस ऑफिसर होते हैं या आईपीएस के बड़े अधिकारी होते हैं। तो आईएएस ऑफिसर को ही आयोग बोलते हैं, आयुक्त बोलते हैं। नीति, नीति मतलब नियम कानून। तो एक कलेक्टर जैसे पोस्ट, एक कमिश्नर जैसे पोस्ट, भारत के रेपुटेटेड लोग सरकारी जगह पे खड़े होके सरकारी भाषण में ये बातें बताई जा रही है। देखिए सर, फिक्की, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स जो है, चेंबर इन इंडिया जिसे बोलते हैं, तो ये इस जगह पे बातें हो रही है सर। समझने की कोशिश करिएगा सर, ये सारे बातें बहुत काम की बातें हैं, तो उनको जवाब मिलेगा सर मेरे इस वीडियो के माध्यम से, कि जो बोलते हैं ना सम्मान नहीं देते सर, कोई बात नहीं सर, आज नहीं देते ना, 1-2 साल और जाने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, रिजल्ट मिलेगा सर। आप अपना काम करते रहिए, रिजल्ट मिलेगा।